जब किसी इंसान के लिए कब्र खोदी जाती है तो वो अपने अंदर का दर्द बयान करते हुए रोती है और कहती है, ए इंसान, तू दुनिया में मुझसे बेखबर रहा, लेकिन मैं हर पल तेरा इंतजार करती रही। मैं वही जगह हूं जहां तेरा असली अंत है। चाहे तू दुनिया के बड़े महलों में रहे या बड़े मैदानों में घूमे, आखिरकार तुझे मेरे अंधेरे और तंग गड्ढे में ही आना होगा। मैं वो जगह हूं जो तुझसे छुपा नहीं सकती। तेरे कर्मों का हिसाब यहीं होगा। मैं तेरा असली घर हूं, लेकिन तू दुनिया के दिखावे में इतना खो गया कि मुझे भूल गया। मेरी मिट्टी से एक सरगोशी होती है जो कहती है, तू चाहे कितना भी ऊपर उठ जाए, आखिर तेरी मंजिल यही है। अब यहां तुझे अपने कर्मों का सामना करना होगा। ए इंसान, मैं तेरे लिए नरम भी हो सकती हूं और सख्त भी। आज तेरा शरीर मेरे हवाले होगा। ये सांप और बिच्छू तुझे खाएंगे। सुनो, यतीमों और मिस्कीनों का माल खाने वाले, झूठ बोलने वाले, जुल्म करने वाले और अल्लाह के अहकामात को नजरअंदाज करने वाले मर्द और औरतें, लड़कियां और लड़के जब कब्र में जाएंगे तो उन पर जो सजाएं नाजिल होंगी वो दिल दहला देने वाली होंगी। फरमाया गया है कि जब गुनाहगार को कब्र में उतारा जाता है तो ये जमीन का टुकड़ा जो कभी उसे सहारा देता था, उसे अपने सख्त तरीन अंदाज में खुशामदीद कहता है। ये वो लम्हा होता है जहां से इंसान की असल आजमाइश शुरू होती है। कब्र जो बहरहाल तो खामोश नजर आती है, लेकिन अपने मुखालमे से दिल दहला देने वाला मंजर पेश करती है। जब गुनाहगार को कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसे पुकार कर कहती है, ए इंसान, मैंने तुझे दुनिया में रहने को जगह दी, तुझे सहारा दिया, लेकिन आज तू अपने गुनाहों के बोझ के साथ मेरे अंदर दाखिल हो रहा है। तूने दुनिया में अल्लाह के अहकामात को ठुकरा दिया, यतीमों का हक खाया, झूठ बोला, जुल्म किया। आज मैं तुझे वो अजाब दूंगी जिसका तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और जब एक गुनाहगार औरत जो दुनिया में अपने शौहर की नाफरमान रही हो कब्र के अंदर जाती है तो कब्र उसका इस्तेकबाल इंतहाई इब्रतनाक और दर्दनाक जुमलों के साथ करती है। ये जुमले उस औरत के लिए न सिर्फ खौफनाक होते हैं बल्कि उसके गुनाहों का कड़वा हिसाब भी पेश करते हैं। कब्र कहती है, ए औरत, तूने अपने शौहर की इज्जत को नजरअंदाज किया। आज मैं तुझे वो इज्जत दूंगी जिसे तू बर्दाश्त न कर सकेगी। तूने अपने शौहर की बात न मानी। आज मैं तुझे अपनी बातें सुनाऊंगी और तू इनसे भाग नहीं सकेगी। तूने दुनिया में शौहर के हुकूक का ख्याल नहीं रखा। आज मैं तुझे तेरी हर हक तलफी का बदला दूंगी। तूने अपने घर की जिम्मेदारियों को छोड़ दिया। आज मैं तुझे इस बेवफाई का हिसाब दूंगी। तूने शौहर की खिदमत को बोझ समझा। आज मैं तुझे ऐसे बोझ में जकड़ूंगी जिससे तू कभी आजाद न हो सके। तूने अपनी जुबान से अजीज और अखारिब को सताया। आज मैं तेरे हर लफ्ज का हिसाब लूंगी। ए बेनमाजी औरत, तूने दुनिया में अपने शौहर को तकलीफ दी। आज मैं तुझे ऐसी तकलीफ दूंगी जिसका तूने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। तूने दुनिया में अल्लाह की मोहब्बत को ठुकराया। आज मैं तुझे उस मोहब्बत का दर्द महसूस कराऊंगी। तूने शौहर के राज दूसरों को बताए। आज मैं तुझे उन राजों का हिसाब दूंगी। आज मैं तेरे राज्य अजाब के फरिश्तों के सामने खोलूंगी। तूने जब भी बोला, झूठ ही बोला। आज मैं तेरे झूठ का जवाब तुझे अपनी सख्ती से दूंगी। तूने अल्लाह और रसूल के हुक्म को नजरअंदाज करते हुए पर्दा नहीं किया। आज मैं तुझे ऐसे पर्दे में छुपाऊंगी जिसमें सिर्फ तकलीफ होगी। खास तौर पर नाफरमान औरत को कब्र पुकार कर कहती है, ए नाफरमान, दुनिया में तूने अल्लाह की नाफरमानी की और उसके प्यारे नबी को रंज पहुंचाया। तेरे गुनाहों की वजह से नबी की आंखों से आंसू बहे। तूने अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर तरजीह दी। आज मैं तुझे वो अंजाम दिखाऊंगी जिसका तूने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। यह वो बदला है जो तेरे आमाल का है। आज तुझे पता चलेगा कि अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी का अंजाम क्या होता है। फिर कब्र उसे ऐसा दबाएगी कि इंसान की पसलियां आपस में मिल जाएंगी। कब्र की जमीन इन गुनाहगारों को अपने अंदर से ऐसे जकड़ लेगी जैसे कोई मुजरिम को सजा देने के लिए जकड़ता है। कब्र के अंदर अंधेरा छा जाता है, ऐसा अंधेरा
जो रूह को कांपने पर मजबूर कर दे। फिर गुनाहगार अपने दिल में पुकार उठता है, ए अल्लाह, यहां तो रोशनी भी नहीं, मैं कैसे रहूंगा? लेकिन कब्र जवाब देती है, यह अंधेरा तेरे आमाल का नतीजा है। तूने दुनिया में कुरान की रोशनी को छोड़ा, तूने अपनी नमाजों को तर्क किया। आज तेरे लिए रोशनी नहीं, यह अंधेरी रात तेरे लिए हमेशा की रात है। फिर कब्र में कीड़े और मकोड़े झुंड के झुंड निकल आते हैं। वो गुनाहगार के जिस्म की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं, ए गुनाहगार, तूने जमीन पर कदम रखकर अल्लाह की नाफरमानी की, तूने झूठ बोला, यतीमों और मिस्कीनों का माल खाया। आज हम तेरे जिस्म को खाएंगे, तेरे गोश्त को नोचेंगे और तुझे तड़पने पर मजबूर करेंगे। यह तेरा अंजाम है। फिर कब्र के अंदर ऐसे खौफनाक सांप और बिच्छू छोड़ दिए जाते हैं जो गुनाहगारों के जिस्म को डसते रहते हैं। हर डंक पर इंसान चीखता है, लेकिन कोई उसे बचाने वाला नहीं होता। फिर कब्र अपने दबाव से गुनाहगार की पसलियां इस तरह तोड़ देती है कि वो एक दूसरे में घुस जाती हैं। फिर कब्र उसे पुकार कर कहती है, ए इंसान, आज मैं तुझसे उस जुल्म का बदला लूंगी जो तूने दुनिया में किया। तूने दुनिया में गरीबों को दबाया, आज मैं तुझे दबाऊंगी। तूने मिस्कीनों का माल छीना, आज मैं तेरे अंदर से गोश्त छीनूंगी। यह दबाव, यह तकलीफ, यह दर्द तेरे गुनाहों का नतीजा है। फिर क्या होता है? कब्र के अंदर से शोले बुलंद होते हैं जो गुनाहगार के जिस्म को झुलसा देते हैं। आग अपनी जबान में कहती है, ए नाफरमान, तूने दुनिया में अल्लाह के अहकामात को नजरअंदाज किया। तूने अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म पर तरजीह दी। आज मैं तेरे जिस्म को जलाकर तुझे वो तकलीफ दूंगी जिसका तूने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ए नाफरमान, मैं वो आग हूं जो तेरे लिए दुनिया में तैयार की गई थी। तूने अल्लाह के अहकामात को ठुकरा दिया, आज मैं तेरे गुनाहों का बदला लूंगी। तूने नमाज को छोड़ा, कुरान को भुलाया, यतीमों का हक खाया। आज देख, मैं तेरे हर गुनाह पर तुझे जलाकर तेरे जिस्म को राख कर दूंगी। तूने अल्लाह की बंदगी के बदले दुनिया की ख्वाहिशात को चुना, आज मैं तेरी उन ख्वाहिशात का अंजाम तुझे दिखाऊंगी। तू चीखेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन अब कोई माफी नहीं। तेरे आंसू भी तेरे लिए अजाब बन जाएंगे और मैं तुझे हर बार जलाकर दोबारा जिंदा करूंगी ताकि तू जान ले कि नाफरमानी का अंजाम कितना दर्दनाक है। फिर गुनाहगार चीख उठता है और कहता है, ए अल्लाह, मुझे माफ कर दे। ए अल्लाह, मैंने बहुत जुल्म किया, मैंने तेरे अहकाम को तोड़ा, तेरे रसूल को दुख दिया, मुझे माफ कर दे, मैं आग में जल रहा हूं। ए रब, मुझे बचा ले, मैं तेरे अजाब को नहीं सह सकता। ए मेरे रब, तेरे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं। ए अल्लाह, यह अजाब खत्म कर दे। लेकिन अल्लाह फरमाता है, ए मेरे नाफरमान बंदे, आज तू मुझसे रहम की फरियाद करता है, लेकिन दुनिया में जब तुझे हर रोज मेरा रहम नसीब होता था, तब तूने मेरे अहकाम को क्यों ठुकराया? तूने नमाज को छोड़ा, यतीमों का माल खाया, मिस्कीनों को धुतकारा और मेरी जमीन पर मेरे बंदों के साथ जुल्म किया। आज तेरा ठिकाना यही आग है। आज तू न मरेगा, न जी सकेगा। यह सांप और बिच्छू तुझे डसते रहेंगे, यह आग तुझे जलाती रहेगी और तू अपनी नाफरमानी का बदला पाता रहेगा। जब यह गुनाहगार कब्र से निकलकर जहन्नम में दाखिल होंगे तो उन पर 5 किस्म के अजाब मुसल्लत किए जाएंगे। नंबर 1, जहन्नमी को प्यास की शिद्दत में उबलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। जब जहन्नमी के सामने उबलता हुआ पानी लाया जाएगा तो उसकी भाप उसके चेहरे को झुलसा देगी। वो चीखेगा, लेकिन प्यास की शिद्दत से मजबूर होकर उसे पीने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो पानी पिएगा, वो पानी उसकी हलकर को जला देगा, उसके पेट को काट डालेगा। वो तड़पेगा, चीखेगा, मगर कोई मददगार न होगा। फिर अल्लाह फरमाएगा, ये है वो बदला जो तूने अपने गुनाहों से कमाया। तूने मेरी नाफरमानी की, मेरी आयातों को ठुकराया। आज यह अजाब तेरे आमाल का अंजाम है, इसे हमेशा के लिए बर्दाश्त कर। नंबर 2, उन्हें जकूम का दरख्त खाने को दिया जाएगा, जिसका एक टुकड़ा उनके हलक में जाकर अटक जाएगा और वह और ज्यादा अजियत में मुब्तिला होंगे। नंबर 3, उनके हाथ और पांव आग की जंजीरों से जकड़े जाएंगे
और वे भागने की कोशिश में और ज्यादा जख्मी होंगे। जहन्नमी औरतों और मर्दों के हाथ और पांव आग की दहकती जंजीरों में जकड़ दिए जाएंगे। वह तड़पेंगे और चीख चीख कर कहेंगे, ए अल्लाह, हमें माफ कर दे, हमें एक और मौका दे, हम अब तेरे अहकाम पर चलेंगे। लेकिन उनकी फरियाद को कोई नहीं सुनेगा। वह शर्मिंदगी से पुकारेंगे, हाय, हमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमने तेरी नाफरमानी की, आज यह अंजाम हमारा मुखद्दर बन गया है। नंबर 4, उनके जिस्म को आग के शोले से बने हुए लिबास पहनाए जाएंगे जो उनके जिस्म को लगातार जलाते रहेंगे। नंबर 5, उन्हें जहन्नम के गहरे गड्ढों में धकेल दिया जाएगा जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। वह चीखेंगे, ए अल्लाह, हमें माफ कर दे, हमें दोबारा दुनिया में भेज दे ताकि हम नेक आमाल करें। लेकिन उनकी यह फरियाद रद्द कर दी जाएगी। यह अजाब न सिर्फ मर्दों के लिए है बल्कि उन औरतों के लिए भी है जो अल्लाह के अहकाम को नजरअंदाज करती हैं। नमाज न पढ़ने वाली, बेपर्दा रहने वाली और अपने गुनाहों पर नादिम न होने वाली औरतों पर भी यही अजाब नाजिल होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें,